दरवाज़ा खुला था। अमिता ने कमरे में प्रवेश किया। कमरे के बैठक में रमेश फ़ोन पर बात कर रहे थे। अमिता चुपचाप दरवाजे के पीछे छुपकर अपने पति की बातें सुनने लगी। बातचीत में मकसूल रमेश को पता भी न चला और वे बातें कर रहे थे। शोभा जी, आप बेहद खूबसूरत हैं। मैं सच कहता हूँ, आपसी हसीन आज तक नहीं देखी। क़यामत ढा देती हैं आप। जब मुस्कुराती हैं लगता है हजारों फूल फिजाओं में बिखर गए। अमिता सोच रही थी, उसका पति किसी और की तारीफ कर रहे हैं। कौन है वो? आज मैं अकेला हूँ। वो बिजली का बिल जमा करने गई है। नहीं नहीं, वो ही जाती है पानी बिजली का बिल जमा करने। मुझे उलझन होती है। सुनो ना, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप मेरे करीब हो। क्या एक किस कर लूँ? म्मा। कैसा लगा जानू? माथे पर किया और क्या? बोलो ना, शर्माया ना करो। कौन सा होठों को छुआ हमने? करती है वो भी, पर आप जैसा सबाब वो अदाएँ उसमें कहाँ हैं। 2 बच्चों के बाद वो पास फटकने भी नहीं देती। हर वक्त कहती है थकी हूँ, मन नहीं है। बोलो ना, अब मैं अपना प्यार किस पर लुटाऊँ? अमिता चुपचाप सुन रही थी और रो रही थी, मगर खुद को ना जाने क्यों रोके थी। अमिता मुझसे बड़ी लगने लगी है। 5 साल का अंतर है, फिर भी साथ ले जाता हूँ तो शर्म लगती है बहुत। काश आप मेरी पत्नी होती, दिन रात प्यार करता और पलंग से उतरने भी न देता। सच जान माँ। अच्छा, कल मिलता हूँ। अमिता भी आने वाली है अब। अमिता दौड़कर बाहर बाथरूम में आ गई। दीवार पर सटकर सिसकियाँ भर भर कर रोने लगी। क्या उसका पति बाहर की औरत से उसके बारे में क्या कह रहा था? कौन थी वो? क्या दोस्त? क्या मेरी सौतन? क्या करूँगी अगर मुझे छोड़ दिया तो? कहाँ जाऊँगी मैं? क्या कमी है मुझ में? खूबसूरत हूँ, पतली दुबली, लगता भी नहीं कि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। लाखों मरते हैं मेरे फिगर पर, मगर मैं किसी को मुँह भी नहीं लगाती और ना ही लगाऊँ। अमिता ने अपना मुँह धोकर और शांत होकर बाथरूम से आ गई। घर के अंदर आकर देखा रमेश सोने का अभिनय कर रहे थे। अरे, आप आ गई अमिता? पता भी ना चला, देर हो गई आपको। क्या बिजली घर में भीड़ थी? जी भीड़ थी, बहुत लंबी लाइन थी। क्या हुआ अमिता? आवाज़ भारी क्यों है आपकी? जुकाम हो गया है क्या? हाँ, धूल मिट्टी से जुकाम की एलर्जी हो गई है। आप चिंता ना करें, चाय पी लूँगी अदरक काली मिर्च की, ठीक हो जाएगा। मैं बना दूँ चाय क्या? नहीं, मैं बना लूँगी। क्या कहती अमिता? पति का दोगलापन का चेहरा कैसे रंग बदल रहा है। हिम्मत ने आंसुओं को रोका हुआ था। अमिता रसोई घर में आकर चाय के 2 कप बनाती है और कानों में वो आवाज़ें गूंज रही थीं जो थोड़ी देर पहले रमेश उसकी बदनामी शोभा से कर रहे थे। कितना विश्वास था रमेश पर, आज वो बिखर रहा था। अगले दिन रमेश जी दफ्तर चले गए। रमेश एक सरकारी कर्मचारी थे, अकाउंटेंट पद पर। दफ्तर में शोभा की नियुक्ति कुछ दिन पहले क्लर्क पद पर हुई थी। दिखने में बेहद गोरी, कटे बाल, सुंदरता बेमिसाल। हर समय मेकअप में रहना और हर कर्मचारी से खुलकर बातचीत करना उसकी विशेष आदतों में था। कह लीजिए, खूबसूरत औरत अपने हर काम और कार्यों में पारंगत होती है। किससे कैसे काम निकालना है आसानी से जानती है। सिर्फ एक मुस्कुराहट से गधे भी बाप बन जाते हैं और काम भी हो जाता है। शोभा दफ्तर में सबकी चहेती बन गई थी। साथ बैठकर चाय पीनी होगी, सबको इंतजार रहता। शोभा जी का नारा हर किसी के जुबान पर रहता। रमेश जी भी आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। शोभा से अधिकतर काम पड़ता था। एक साथ काम करना शोभा के साथ रमेश जी को अच्छा लगता। रमेश जी भी हर वक्त शोभा को ही काम देते। करीब रहने का एक छोटा सा मौका। अमिता के पिता का देहांत बचपन में हो चुका था। अमिता की माँ ने मेहनत करके अमिता को पाला था। मामा जी ने अमिता का विवाह रमेश से करवाकर कन्यादान किया था। अमिता की माँ मामा जी के घर रहती थी। अमिता बहुत दुखी थी। रमेश जी के दफ्तर जाने के बाद तरह तरह के विचार मन में आ रहे थे। क्या अब वो मुझे छोड़कर चले जाएंगे? मैं क्या करूँगी? इन मासूमों का क्या होगा? कहीं मेरे बच्चे उस औरत ने छीन लिए तो मैं क्या करूँगी? कहीं वो उनके साथ घूम रहे होंगे?
क्या पता उसके साथ सोए होंगे। छी छी, इतने गंदे तो नहीं है वो। शायद नहीं, पागल ऐसे नहीं है वो मुझसे और अपने बच्चों से प्यार करते हैं। औरत का खाली मन शैतान का घर होता है। जो औरत अपने पति को बेहद प्यार करती है, पर स्त्री औरत का साथ भी गवारा नहीं करती। एक सच यह भी है, पुरुष भी नहीं चाहते कि उनकी पत्नी पर पुरुष की तारीफ करे, क्योंकि वह उसके बच्चों की माँ होती है। पर चाहत मजबूर होती है और किसी बाहरी औरत का स्पर्श पुरुष को आनंद देता है। हर कोई ईमानदार है। पत्नी के सामने मौका मिले हाथ धोना कौन नहीं चाहता। जिसे मौका ना मिले वो सदैव ईमानदार ही रहता है। अमिता दिन भर सोच सोच कर रोती रही, किसी से भी नहीं बता सकती थी। शाम को रमेश जी घर आए। अमिता का मुंह आंखें सूजी थीं। रमेश जी ने अमिता से पूछा, अरे तबीयत तो ठीक है ना, और ये क्या हाल बना रखा है, रोई थी क्या? नहीं नहीं, आज पापा की बहुत याद आई इसलिए। पागल हो तुम, जाओ मेकअप में आओ, कितनी अजीब लग रही हो। पता है ना, जब मर्द घर आए तो अपनी पत्नी को सजा सजा देखकर उसकी थकान खत्म हो जाती है। सच? हाँ अमिता, जाओ, मैं चाय तब पीऊँगा जब तुम सच कर आओगी। अमिता झूम उठी और खुश हो गई। औरत पति प्रेम के दो प्यारे से बोल की भूखी होती है। अमिता फटाफट आईने के सामने खड़ी होकर माथे पर बिंदिया और हल्का श्रृंगार कर ही रही थी कि रमेश जी ने पीछे से आकर बाहों में जकड़ लिया। अमिता, आप बहुत सुंदर हो। शुक्रिया जी, ऐसे ही प्यार करते रहना मरते दम तक। तुम बुद्धू हो क्या? मैं किसी और से प्यार करता हूँ? नहीं, मेरी दुनिया तुम हो। चलो अब चाय बनाओ। हाँ ठीक है। अमिता रसोई घर में चाय बनाती है और मंद मंद खुश होती है। रात के भोजन काल में रमेश के बेटे अंकुर और बेटी अंकिता और अमिता ने एक साथ भोजन किया। 5 साल का अंकुर और 4 साल की अंकिता। बहुत प्यारा परिवार। सच कहा है कहने वालों ने, बच्चे अपने ही अच्छे लगते हैं, औरत दूसरे की बहुत प्यारी। अपनी पत्नी प्यारी भी हो तो भी पड़ोसन काली की भी अदाएं भी प्यारी। रात दोनों बच्चे सो गए रमेश जी के पास। रमेश जी ने अमिता को करीब आकर बाहर के कमरे में बाहों में उठाकर ले गए। क्या कर रहे हैं आप? बच्चे उठ गए तो अच्छा नहीं लगता। आप भी ना। अमिता झूठ मूठ के नखरे दिखा रही थी, जबकि यह पल उसे खुशी देते थे। रमेश जी ने एक बॉक्स खोला जिसमें एक खूबसूरत गाउन था। डिब्बे को खोलकर अमिता को देकर कहा, सुना ना, जाओ साड़ी उतारकर गाउन पहनकर आओ। जाओ भी। जी आई। नहीं, अभी हमारे सामने पहनो। मुझे शर्म आ रही है। पागल, 2 बच्चे हो गए और आज भी शर्म। अमिता जाओ, सुनो ना, तुम्हारी यही हरकत मेरा दिमाग ख़राब करती है। मेरे ऑफिस के दोस्तों की पत्नियां कितनी हसीन और मॉडर्न हैं। दोस्त बताते हैं अपनी अपनी पत्नियों के साथ कितने खुश हैं वे लोग। एक मैं बदनसीब तुम जैसी औरत पल्ले पड़ी है। ऐसा मत कहो आप। प्यार की सीमा का संबंध गांव से क्यों जोड़ रहे हैं? आप गुस्सा मत कीजिए, मैं जा रही हूँ बच्चों के पास, आप यहीं सो जाइए। तुम नहीं मानोगी ना, औरत हो या एक ठंडी औरत जिसका मन बहकता ही नहीं। सुनिए, मैं उस परवरिश में नहीं पली जहाँ कपड़ों के उधारू और बारीकियों के नंगेपन दिखते हों। पत्नी हूँ आपकी, मन से छुओगे तो भी मैं खुश। गाउन क्या चीज़ है? माँ से सुना है कि नारी के कई रूप होते हैं, और मैं पतिव्रता नारी सिर्फ तुम्हारी। प्रेम भी जीवन भर तुम ही से करूँगी। अच्छा इधर आओ अमिता, देखो मुझे आज तक ना कभी किसी से प्यार हुआ। बच्चे भी तुमसे, जिम्मेदारी भी निभा रहा हूँ। क्या सुख नहीं है? सब कुछ तो है घर में, बस तुम हो कि मेरे साथ से कतराती हो। क्या है ये? आज पहन लो, फिर नहीं कहूँगा। ठीक है, आपकी खुशी मेरी खुशी है। अमिता ने हिम्मत करके वह गाउन पहन लिया, पर असहमति जबरन का तन ढकाऊ। रमेश जी तो अमिता को देखकर खुश हो गए, जकड़ लिया अमिता को बाहों में। सुबह उठकर अमिता नहाने चली गई और बच्चों का टिफ़िन बनाकर रमेश जी को उठाने गई। रमेश जी उन्मादी पलों में खोए थे। गीले बालों को अमिता के छेड़ने लगे। रमेश जी
मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। आप उठो और नहा लो, ऑफिस को देर हो जाएगी। रमेश जी बाथरूम की ओर बढ़े। अमिता बच्चों को लेकर स्कूल चली गई। घर आकर देखा रमेश जी नाश्ते की प्रतीक्षा कर रहे थे। अमिता ने नाश्ता करवाकर टिफ़िन भी रमेश जी को दिया। रमेश जी बाइक पर बैठकर दफ्तर चले गए। अमिता रात के पलों को याद कर रही थी और खुशी महसूस कर रही थी। आज आप देर रात घर आए हैं और वो भी शराब पीकर। बच्चे भी आपका इंतज़ार करते रहे। हमने अभी तक खाना भी नहीं खाया। अमिता ने कहा, तुम लोग खा लेते, मैं खाकर आया हूँ। ऐसा पहले कभी भी हुआ नहीं। आप अपने घर में ही खाते हैं, हम सब मिलजुल कर खाते हैं। एक फ़ोन ही कर देते, मैं ज़्यादा न बनाती। अच्छा मत खाओ, तुम औरतों की किचकिच। आज खा के आ गया तो पहाड़ टूट गया। मैंने यही तो कहा, बता देते। गुस्सा मत करो आप, मेरा दिमाग मत खराब करो। मैं चला सोने। अच्छा खासा मूड खराब कर दिया। कितना एंजॉय किया था शो के साथ। क्या शो? कौन? बोलो। कुछ नहीं, नो सवाल नो जवाब। ओके। लड़खड़ाती आवाज़। संभल गए जरा रमेश। शोभा का नाम पूरा निकल जाता तो गड़बड़ हो जाती। नशे में थे रमेश। पलंग की ओर बढ़कर जूतों में ही सो गए, आधे पलंग पर। अमिता आज के व्यवहार से व्यथित थी। रमेश पहली बार पीकर आए। पीते थे पर इतनी ज़्यादा कभी नहीं कि नशे में शोभा का नाम ले रहे थे। मन में याद आ रहा था कि जब बिजली का बिल जमा करके घर आई थी, शोभा से बातें कर रहे थे। यही है वो शोभा। मन द्रवित था। देखा रमेश पलंग पर औंधे पड़े हैं। पत्नी धर्म निभाते हुए उनके जूते जुराब उतारे और पलंग पर सही से लिटाकर चादर ओढ़ा दी। रमेश नींद और नशे में थे, शोभा के सुनहरे पल के साथ। अमिता चुप थी, बच्चों के साथ सो गई। मन नींद आंखों से कोसों दूर थी। सुबह रमेश उठ गए। देखा अमिता रोज की तरह चाय लेकर नहीं आई। देखा अमिता बच्चों से लिपट कर सोई है। रमेश ने घड़ी देखी, 7 बज चुके थे। अमिता को नहीं उठाया। रसोई घर में जाकर चाय बनाने लगे। रात के बारे में सोच रहे थे। शोभा का घर और घर पर जाम का दौर। दोनों मद शराब पी रहे थे। शोभा कितनी खूबसूरत है, गुलाबी गाउन, वो भी झीना, अंग अंग महक रहा था। कितनी करीब थी मेरे, कितनी नाजुक है ना, दूध जैसी उजली। ख्यालों में डूबे थे कि चाय उबल कर बाहर आ गई। फूंक मारकर गैस कम की। चाय उबल रही थी और मन में उफान था, चाय के उबाल जैसा। 2 जनों की चाय पक रही थी। हल्की आंच में रमेश खो गए खुली आंखों के ख्यालों में। शोभा ने बढ़कर जब मेरे होठों को उंगलियों के नाखूनों से छुआ था, कसम से मन उफान पर था। पता नहीं कैसे रोका मैंने खुद को। मन था कि बेल जैसे लपट जाऊं, पर मैं जानता हूँ कैसे रोका खुद को। चाय पक पक कर 2 जनों की एक कप ही रह गई। तंद्रा टूटी तो गैस बंद की। चाय कप में छन्नी से छानी तो देखा एक कप ही रह गई। हद है यार, ये 2 कप एक ही रह गई। चलो 2 घूंट पी ही लूँ, फिर अमिता को उठाता हूँ। वैसे भी आज संडे है। रमेश ने अमिता को उठाया और बोले, अमिता माफ़ कर दो, गुड मॉर्निंग। अमिता झटके से उठी जैसे कोई गलती हो गई हो। आँख मीचकर बाहर उजाला देखकर सकपका गई। रात नींद नहीं आई। सुबह ही सोई थी 4 बजे। और रमेश रात की बात भूल चुके थे क्या? चाय का कप लेकर बोली, आपने चाय क्यों बनाई? मुझे उठा देते, मैं बना देती। कोई बात नहीं, आज संडे है, आज ब्रेकफास्ट बाहर सनराइज़र में करते हैं। फटाफट उठो और नहाकर बच्चों को तैयार करो, मैं चला नहाने। रमेश टॉवल लेकर चले गए बाथरूम में। अमिता चाय पी रही थी और सोच रही थी, कितने चेहरे लगाए हैं रमेश। आज कुछ याद नहीं, रात का नशा और शोभा का नाम सब भूल गए या चापलूसी। अमिता उठकर रसोई घर की ओर बढ़ी। बच्चे उठ गए थे। अंतर्मुखी अमिता चुप थी। नहाकर फटाफट बच्चों को तैयार किया। रमेश कार बाहर निकालकर गेट पर ले आए। अमिता ने गुलाबी साड़ी पहनी, बाल खुले, हल्का श्रृंगार किया। रमेश ने गुलाबी साड़ी में अमिता को देखा। उसे शोभा का जीना गाउन याद आ गया। मंद मंद मुस्कुराहट आ गई होठों पर।
बच्चे अमिता कार में बैठकर सनराइजर्स होटल की ओर चल पड़े ब्रेकफास्ट करने। अरे अमिता, क्या हुआ? उदास हो क्या? माफ़ करना जानू, कल रात की बात से दोस्तों के साथ थोड़ा बैठ गया था, कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। पीने का मन नहीं था पर दोस्तों की जिद थी। मैंने आपसे कोई शिकायत की नहीं ना, आपकी मर्जी है, आप पिएं, रोज़ पीजिए, पर मेरे बच्चों का भविष्य अंधकार में ना रहे। अमिता की आंखों से आंसू के मोती बाहर आ गए, जिन्हें बाहर आने से अमिता रोक ना पाई, गालों पर टपक पड़े। इसने भी देख लिया पर कुछ ना बोले, नज़रें इधर उधर फिराने लगे। खाओ ब्रेकफास्ट, ठंडा हो रहा है, मूड अपसेट ना करो मेरा। सॉरी बोला ना, अब क्या कान पकड़कर उठक बैठक करूं क्या? अमिता अंदर से उदास थी, मुस्कुराहट होठों पर बोझ लग रही थी, जबरन मुस्कुराहट गालों पर खिंचाव दे रही थी। रोते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट अच्छी नहीं लगती, अगर बेवफा सनम हो जाए तो शिकायत भी अच्छी नहीं लगती। नहीं, शायद मैं ही नहीं समझ पाई आपको आज तक, व्यंग था अमिता के स्वर में। बच्चे खुश थे आज पापा के साथ बाहर आकर नाश्ता जो खाया। अमिता तो उदास थी, अपने पति के दिखावे और चेहरे के बदलते रूप से लड़ती क्या। बच्चों की खुशी उसका जीवन था और सच भी, औरत अपने पति के पीछे चिराग लेकर नहीं घूमती कि उसका पति बाहर क्या करते हैं, किसके साथ हैं, क्या कर रहे हैं। चिड़ियाघर की सैर की सपने। बंदरिया अपने बच्चे को सीने से चिपटाई थी, अपने स्तनों का दुग्धपान करा रही थी। अमिता देख रही थी और सोच रही थी, कौन है इस शिशु का पिता? में पुरुष बानर जाति 100 बंदरियों से अपनी वासना भी तृप्त नहीं कर पाता और नारी बंदरियां सहन करती हैं सहवास और जन्म देती हैं पुरुषत्व के बीज को। कोई परवाह नहीं कि कैसे और कौन पालेगा। नहीं पता कितना अंतर है मनुष्यों और जीवों में। मनुष्यों का गुण अपने बच्चे प्रिय, पर नारी पर नज़र। बच्चों की तालियों ने अमिता की सोच को नींद से जगा दिया। बहुत कुछ देखा चिड़ियाघर में। हथनी अपने शिशु के साथ खेल रही थी, बत्तख पानी में अपने बच्चों को तैरना सिखा रही थी, चिंपैंजी अपने एकमात्र शिशु की टांग पकड़कर खिला रही थी। कितना अंतर है जीव में और इंसान में। मन थोड़ा खुश हुआ अमिता का। अमिता, खुश होना तुम आज बाहर आकर, घर में रहकर बोर हो जाती होगी ना? जी नहीं, वैसे भी औरत अपने घर और बच्चों में बोर नहीं होती। मेरा घर और बच्चे ही मेरी दुनिया हैं। चलिए, अब मैं थक गई हूँ, घर चलिए। हाँ चलो, काफ़ी कुछ खा लिया है, कुछ खाने की पैकिंग करा लूँ, शाम को खाने की छुट्टी, बच्चे थक गए हैं। आज शाम मेरे नाम देखते हैं, बाद में देखूँगी, थकी हूँ बहुत, लगता है पलंग पर लेटते ही बेहोश हो जाऊँगी। रमेश को ऐसी उम्मीद कतई ना थी। अनमने और गुस्से में गाड़ी की ओर बढ़े। अमिता बच्चों को लेकर कार में बैठाकर आगे की सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर देख रही थी। शोभा की खनक और सोच दिमाग में अविरलता बह रही थी। बार बार एक फ़ोन आ रहा था और रमेश व्यस्त कर रहे थे। फटाफट एक मैसेज किया, घर पहुंचकर बात करता हूं। घर पहुंचकर अमिता बच्चों के कपड़े बदल रही थी। मेज़ पर रमेश मोबाइल रखकर बाथरूम की ओर चले गए। तभी फ़ोन की रिंगटोन बजी। स्क्रीन पर नाम था आइसक्रीम। अमिता ने फ़ोन रिसीव किया। आवाज़ आई, हेलो रमेश, क्या बात? शोभा पर आपकी नज़रें इनायत ना हुई? नाराज़ हैं क्या? कल रात के बाद मेरी नींद ही उड़ गई। जी, कौन है आप? मैं रमेश जी की पत्नी अमिता। कॉल लगाया आपने? फ़ोन, मैं रमेश जी के दफ्तर से उनके साथ ही हूँ। ज़रूरी काम से फ़ोन किया था, क्या आप बात करा सकती हैं? जी मैम, मैं बता दूँगी। नमस्कार। अमिता शोभा की बेशर्मी की इंतहा देख रही थी। जानती थी कि वो शोभा है। अमिता का गुस्सा गले तक विष बन रहा था। बच्चे सो चुके थे। रमेश दूसरे कमरे में लेटकर मोबाइल पर बात कर रहे थे शोभा से। मध्यम आवाज़ में अमिता कमरे में आई। रमेश ने फ़ोन काट दिया। शोभा, कौन है ये शोभा? आपका चक्कर चल रहा है क्या? आपका पागल हो गई हो क्या? मेरे साथ मेरे दफ्तर में है। अमिता, मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। खबरदार,
जो मेरे बच्चों की कसम खाई तो 9 महीने का दर्द मैंने सहा है, तुमने नहीं। अच्छा चल गीता रामायण की कसम खाता हूँ। यार क्या हो गया, क्यों शोर कर रही हो? कस्में झूठे लोग खाते हैं, विश्वास दिलाने को कचहरी में भी झूठी कस्में खाई जाती हैं। आप मेरा विश्वास मत तोड़िए, कुछ इज्जत रहने दीजिए। रमेश कुछ न कह सके। अपराध पता चल गया था। अमिता रोती हुई बच्चों के पास आ गई। मन का कुछ विष बाहर आ गया। सुबह का सूरज और चिड़ियों की आवाज़ को नए सुरों में बांध रही थी। नई सुबह की जोत मन में थी। फटाफट खुले बालों को सहलाकर जूड़ा बनाया, दोनों हथेलियों के मध्य को जोड़कर मंत्र पढ़ा, चेहरे पर दोनों हथेलियों को लगाया और रसोई घर की ओर बढ़कर चाय हल्की आंच में रखकर नहाने चली गई। फटाफट नहाकर प्रभु के आगे दीपक जलाकर अपना घर बचाने का आशीर्वाद मांगा। चाय लेकर रमेश को जगाया। रमेश ने देखा जैसे अमिता शांत सौम्यता की मूर्ति लग रही थी। रात शोभा को लेकर अनबन जो हुई थी। अमिता तुम नाराज़ नहीं हो मुझसे? कल रात ज़्यादा ही बोल गया। नाराज़ क्यों? किया क्या है आपने? बोलिए क्या हुआ? अमिता अनजान बन गई। अमिता शोभा को लेकर तुम्हारा शक? नहीं नहीं, आप मेरे सुहाग हैं और मैं आपसे आज के बाद कुछ भी नहीं कहूँगी। जानते हो क्यों? मेरे ही प्यार और पत्नी धर्म में कमी रह गई होगी। आप चाहें कहीं भी जाइए, घूमिए फिरिएगा, आपकी मर्जी। बस अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के बारे में ज़रूर सोचना। तुम आज कैसी बात कर रही हो अमिता? मैं आपकी प्रेमिका नहीं, पत्नी ही हूँ। पत्नी प्रेमिका में अंतर होता है। जो प्रेमिका दे सकती है, पत्नी नहीं। मैं जानती हूँ पत्नी जिम्मेदारी होती है। छोड़िए भी, आप नहा लीजिए, मैं नाश्ता बना रही हूँ। बच्चों की आज छुट्टी है स्कूल की। अमिता रसोई घर की ओर बढ़ गई। रमेश अपराध बोध थे। नहाकर बाहर आए और मंदिर की तरफ पैर ना बढ़ सके। दूर से ही हाथ जोड़ दिए। क्या था जो ईश्वर से नजरें ना मिला पा रहे थे? नाश्ता भी किया रमेश ने। अमिता ने आलू के पराठे बनाए थे और टिफिन में पराठे रखकर बोली, शोभा जी को भी खिला देना और आप भी खा लेना। शायद आपकी पसंद को हमारे हाथ के पराठे पसंद आए। मुस्कुराहट के साथ अमिता बोली। अमिता कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है? ये कैसी बातें कर रही हो? साथ में है वो मेरे दफ्तर में, बेवजह शक की सुई में धागा पिरो रही हो। क्यों? मैंने कुछ नहीं कहा। आप मूड खराब ना करिए, ऑफिस जाइए। रमेश अमिता के व्यवहार से अचंभित था। क्यों कर रही है अमिता ऐसा? न चिढ़न न शिकवा। और कौन औरत होगी जो अपने पति से नाराज़ नहीं? और पराठे भी शोभा के लिए। क्या मैं सही नहीं था? रमेश आज ऑफिस में पहुँचे। चेहरे की हवाइयाँ उड़ी उड़ी सी थी। अमिता की बातें हृदय को सुई की नोक सी चुभ रही थीं। सिर पर और माथे पर एक बोझ सा महसूस हो रहा था। तभी शोभा रमेश के चैम्बर में बेरोक टोक आ गई। रमेश जी, कल आपकी पत्नी ने फ़ोन रिसीव किया पर कुछ बोली भी नहीं। पूछा, बस कह दिया मैंने बात करनी है। वो बोली बात करवा दूंगी। शोभा जी आप बाहर जाएं, जब ज़रूरत होगी मैं बुला लूँगा। क्या हुआ रमेश जी, बदले बदले से लग रहे हैं आप? नहीं नहीं, आप जाइए, ऐसा कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं है आज। ओके। शोभा रमेश के चेहरे से आते जाते रंग को भांप चुकी थी। मन में एक प्रश्न था कि शादीशुदा पुरुष रंग क्यों बदलते हैं। शोभा की आंखों में रमेश को लेकर नवीनता के विचार पनप रहे थे। अनजान बन रही थी कि एक औरत का घर टूट जाएगा मेरे अरमानों के आगे। कई पुरुष आए थे उसके जीवन में, पर कुंवारे नौजवान सब छूट गए। शादी हो गई खेलने वालों की और भूल गए शोभा का साथ। रमेश का साथ अच्छा लगा था, पर आज कुछ रमेश उखड़े उखड़े से थे। क्या पूछूं रमेश से, क्या हुआ? अपरिचित तो नहीं, बस कल रात की छुअन भाग गई थी तुम्हारी। दिन के 2 बज चुके थे, लंच टाइम था और रमेश पराठे देकर शोभा को बोले, अमिता ने आपके लिए दिए हैं, खा लीजिए शोभा। आप भी खाइए ना हमारे साथ। नहीं, मैं कैंटीन में खाऊंगा, और भी स्टाफ है वहाँ। शोभा का मन भारी हो गया था। रमेश के दिए पराठे जो अमिता ने बनाए थे खा रही थी। कब खाए पता भी ना चला। कितने स्वादिष्ट पराठे बने थे।
पहली बार घर के पराठे खाए थे। माँ की याद तरोताज़ा हो चली। माँ गरम गरम आलू के पराठे खिलाती थी, देसी घी और मक्खन के साथ। आज सब दूर है मुझसे। मैं आज कहाँ खड़ी हूँ, अकेले जी रही हूँ। मेरी जिद और अहंकारोपाधि कहाँ ले गई मुझे। नौकरी पेशा होने और अकेले चलने का मन आज। तंद्रा टूटी आवाज़ सुनकर पूरा स्टाफ आ गया था। सभी पुरुष खिलखिलाकर हंस रहे थे, न जाने किस बात पर। रमेश अनदेखे ही अपने केबिन में चले गए। शोभा का अंतर्मन बिखर रहा था, आलू के पराठों को खाकर और रमेश की अनदेखी कचोट रही थी। खुद को अतीत के पन्नों में खोई शोभा जीत कर भी हार रही थी। शोभा इकलौती बेटी थी, माँ पिता की लाडली बेटी। शिक्षा दीक्षा अच्छे स्कूलों में हुई और सरकारी नौकरी पेशा। अकेले रहने की जिद और नवयुवकों का साथ अच्छा लगने लगा था, पर एक एक कर साथ छोड़ गए। माँ ने समय से शादी करने का प्रस्ताव भी दिया, मगर शोभा ने मना कर दिया। माँ कब की स्वर्ग चली गई। पापा हैं, वो अब शादी को कहते नहीं। एक रमेश पसंद आए, वो भी खिंचे खिंचे से रहने लगे। अमिता बहुत अच्छी है और रमेश जी भी। आज अमिता के हाथ के पराठे भी खाए। कितना खुशहाल परिवार है, और मैं कहाँ एक परिवार की बर्बादी का कारण बन रही थी। अपनी इच्छा के आगे शोभा फिर से रमेश के केबिन में आ गई। सारा स्टाफ चुपके चुपके देख रहा था, पर अनजान भी बन रहा था। आंखों आंखों में इशारे और चुप्पी वाली बात। धन्यवाद रमेश जी, अमिता जी को धन्यवाद कहिएगा। स्वर जोरों से था, जिससे पूरा स्टाफ सुन सके, जो गलतफहमी पाले था। प्रत्यक्ष को परिणाम की ज़रूरत नहीं होती, जो दिखता है वही सच होता है। शोभा जी, आप बाहर जाइए, अभी कोई ऐसा काम नहीं, जब होगा आपको बुला लूँगा। जी सर। शोभा को आहत हो रहा था भीतर से। आज सब उसको नग्न समझ रहे होंगे। क्या मैं अपनी हरकतों की वजह से अकेले हो गई? उसे लग रहा था, महसूस भी हो रहा था, पर सब औरत के तन से खेलने को तैयार रहते हैं। ये क्या मेरी कमी थी? हाँ, पुरुष ढील देने पर परख कर औरत से खेलते हैं और फिर दूध में मक्खी की तरह फेंक देते हैं। पर अब बदलूंगी खुद को, किसी के करीब नहीं जाऊंगी। दलदल भरी दुनिया थी अब तक, काम में मन ना था। शाम के 5 बज गए थे। सारा स्टाफ जाने लगा। एक नज़र रमेश की ओर देखा, जो फाइलें समेटकर कंप्यूटर बंद करके बाहर आ गए थे और तेज़ी से बाहर की ओर जा रहे थे। शोभा ने पीछे से आवाज़ दी, सुनिए रमेश जी, मुझे माफ़ करें। आज अमिता जी के पराठों ने मुझे बदल दिया। मुझे आपको अपने घर नहीं ले जाना चाहिए था। उस रात जो भी हुआ सही ना था। हम दोनों के बीच कोई गलत रिश्ता तो नहीं बना, जाम ही तो पिए थे। नहीं शोभा जी, मैं गुनहगार हूँ अपने परिवार का, अपने बच्चों का। पर नारी पर हक जमाने का अधिकार होना अपना घर बिगाड़ना था। आप अपने को अपनी नज़र में मत गिराइए। इंसान परिस्थितियों का दास है। आप जाइए। रमेश जी, एक गुजारिश है आपसे, आप एक बार अमिता के दर्शन करवा दें, जिसके पराठे ने मेरे गुनाह दिखा दिए। अमिता से? नहीं नहीं, क्या घर बर्बाद कराने का प्लानिंग है तुम्हारे दिमाग में? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, एक बार फिर ना कहूँगी। शायद ये मेरी आपकी आखिरी मुलाकात हो। ठीक है, पर कोई तमाशा नहीं। रमेश अनमने मन से शोभा को बाइक पे बैठाकर ला रहे थे। शोभा ने कुछ चॉकलेट ली बच्चों के लिए। घर के दरवाजे पर शोभा और रमेश बैठक की ओर चले गए। अमिता रसोई घर की ओर पानी के गिलास लेकर पहुंची। नमस्ते अमिता दीदी जी। अमिता अंदर से पिघलने को तैयार थी, पर हल्की सी मुस्कुराहट देकर, शायद शोभा जी, जी आप हमें जानती हैं? शोभा अमिता के गले लग गई। अमिता ने शोभा के इस व्यवहार की कतई उम्मीद न की थी। शोभा जी आइए, बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। शोभा की आंखें नम थीं। अमिता देख चुकी थी शोभा के आंसुओं को। रमेश बाथरूम में चले गए थे। अमिता रसोई घर में चाय बना रही थी। शोभा रसोई घर में आ गई। आप बैठिए, वो बाथरूम में है, आप बोर हो रही होंगी। अमिता जी, आप बहुत अच्छी हैं। आज मैं आपके पराठे की ऋणी हूँ। आज रमेश सर जी ने दिए, मुझे अच्छा लगा। अरे नहीं, आप भी बहुत अच्छी हैं।
शोभा जी, एक दिन बात हुई थी ना आपसे? हाँ जी। अमिता जी, आज सर जी से बहुत जिद की आपसे मिलने की। अच्छा जी, लग नहीं रहा कि हम पहली बार मिले हैं, लगता है पहले से जानती हूँ तुमको शोभा, अमिता ने कहा। रमेश आ गए थे। बैठक में अमिता और शोभा भी हाथ में चाय लिए वहीं आ गईं। बैठो शोभा, लो बच्चे भी आ गए। नमस्ते आंटी। नमस्ते, बहुत प्यारे बच्चे हैं। शोभा ने बच्चों को चॉकलेट दी। जाओ अपने कमरे में, अमिता ने कहा। दोनों बच्चे दूसरे कमरे में चले गए। चाय पी रहे थे सब। रमेश की नज़रें नीचे थीं। अमिता देख रही थी रमेश के प्रायश्चित भाव को। अमिता दी, हमें माफ़ कीजिए, हमसे एक गुनाह हुआ है और आप हमें माफ़ करना। आपके पति को चाहने लगे थे जो पाप था। क्या कह रही हैं आप शोभा? चाहना गलत नहीं, दोस्ती होना भी गलत नहीं। रिश्तों की मर्यादा का मान जरूरी है। मैं जानती हूँ इसका कोई दोष नहीं, आकर्षण ही होता है जो बांध देता है एक नए रिश्ते को, जिसे हमारा समाज गलत समझता है और औरत और पुरुष का रिश्ता हमारा समाज नहीं समझता। सफाई और गवाही भी नहीं कबूलता, बस अपराध समझा जाता है, पवित्र भी हो तो। और दोस्ती शब्द नर और नारी के पाक साफ भी नहीं हो पाते। मैं भी दोषी हूँ अमिता, तुम्हारा छुपाया तुमसे, मुझे माफ़ कर दो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे पति हैं और मुझे अपने सिंदूर, चूड़ियों, बिंदिया और सब्र पर विश्वास है। आप मित्र हैं एक ऑफिस के। शोभा देख रही थी पत्नी धर्म और मर्यादा और सब्र को वो दोनों एक हो गए। शोभा अजनबी सा महसूस कर रही थी। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए, रात हो गई है। शोभा, खाना खाकर जाओ, ये छोड़ देंगे आपको, अमिता ने कहा। नहीं दीदी, अब नहीं, फिर कभी। सर जी, हमें घर तक छोड़ दीजिए। रमेश शोभा को घर छोड़ने चले गए। अमिता खुश थी, सारे गिले शिकवे मिट गए थे। अमिता खुश थी बहुत, अब शक की गुंजाइश न थी। रमेश शोभा को छोड़कर घर वापस आ गए। खाना खाकर बच्चे सो गए। अमिता गुलाबी गाउन में रमेश के कमरे में आ गई। रमेश लेटे थे। अमिता रमेश के बगल में लेट गई। आ गई अमिता तुम? मैं कहाँ गई थी? आप हमसे दूर हो गए थे कुछ पल के लिए। अमिता, मैं क्या कहूँ? अब कुछ ना कहो। अब मेरे सीने पर सिर रखकर मेरी धड़कनों को सुनो, तुम्हारा ही नाम है सच। अमिता शरारती मूड में आकर रमेश की धड़कनों पर कान रखकर बोली। अमिता, 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 अरे सच में आपका दिल और धड़कन में मैं। दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। आज अमिता रमेश पूरी रात ना सोए, खुशी ही खुशी और प्यार ही प्यार। सच ही है, सुबह का भूला सांझ को घर वापस आ जाए तो उसे भूला भटका नहीं कहते, और पति पत्नी जैसा पवित्र रिश्ता और कोई भी नहीं। शोभा ने अपना स्थानांतरण दूसरे शहर में करवा लिया। उसके सारे गुनाह उसको नवजीवन दे गए।